गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पोएम का थर्ड स्टैंजा है, थर्ड पोएम का थर्ड स्टैंजा। ये जो है थर्ड स्टैंजा, ये भी उस टाइगर के बारे में है जो जंगल में है। द टाइगर इन द जंगल, उसी टाइगर के बारे में है जो जंगल में है। उसकी वापस एक्टिविटीज़ बताई जा रही है। इससे पहले वाले स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में आपने पढ़ा था उसकी हंटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। अब ये उसकी और एक्टिविटीज़ हैं, टेरराइजिंग एक्टिविटीज़ हैं, डराने वाली, कि कैसे वो गांव वालों को डराता अगर वो फ्री होता, इफ़ ही वुड बी फ्री, अगर वो फ्री होता तो। लेकिन अभी वो फ्री नहीं है। देखिए पॉइंट क्या कहता है, अगर टाइगर फ्री होता, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, तो वह घरों के आसपास, स्नॉर्ल का मतलब होता है ग्रॉल, GROWL, इसका मतलब होता है गुर्राना। तो वह घरों के आसपास घुर्राता एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। पॉइंट कह रहा है अगर टाइगर फ्री होता तो वह जो जंगल के आसपास के जो गांव हैं, जो जंगल के एज पर, जो जंगल के टच्ड, जो जंगल की टेरिटरी में, मतलब उसकी बाउंड्री पर है ना, जो जंगल की आउटस्कर्ट्स है, जो उसकी बाउंड्री है, उसका जो सीमा है, बॉर्डर है, जंगल के बॉर्डर पर जो गांव होते, वहां पर वो चहलकदमी करता, वॉकिंग करता और गांव वालों को डराता, गुर्राता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग का मतलब होता है दिखाते हुए, दिखाना, शो करना मतलब। हिज वाइट, अपने सफेद, फैंग्स माने होते हैं टीथ, दांत, और क्लॉज माने होते हैं पंजे। वह अपने सफेद दांत और पंजे, नुकीले पंजे, लंबे नुकीले पंजे दिखा करके गांव वालों को, टेरराइजिंग द विलेज, विलेज का मतलब गांव, यानी गांव वालों को डराता। तो वो क्या एक्टिविटीज करता अगर जंगल में होता? तो जंगल में होता तो वह जंगल के किनारे पर जो गांव हैं, उन गांवों के आसपास, उन घरों के आसपास वो क्या करता? गुर्राता, ग्रॉलिंग करता, और गांव वालों को अपने सफ़ेद पंजे और अपने सफ़ेद दांत और पंजे दिखा करके गांव वालों को, टेरराइजिंग का मतलब होता है डराना, गांव वालों को क्या करता? डराता या आतंकित करता। भयभीत करता, मतलब ये स्टेंजा हो गया। अब इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। देखिए रेफरेंस आप लिख ही लोगे, सेम है। कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया। इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ द टाइगर टेरराइजेज, हाउ द टाइगर टेरराइजेज, कि चीता कैसे डराता है, द विलेजर्स, गांव वालों को, इफ ही इज फ्री, यदि वो फ्री होता तो। एक्सप्लेन देखिए अब। थ्रू दीज लाइन्स द पोइट describes that the tiger in his natural habitat, चीता अपने प्राकृतिक आवास में, would be moving, घूम रहा होता, वुड बी मूविंग, अब वुड का यूज किए, वुड बी मूविंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। ही वुड बी ग्रॉलिंग, वो घुर्रा रहा होता, मतलब वो घुर्राता। ही वुड बी ग्रॉलिंग, ही वुड बी ग्रॉलिंग, वो घुर्राता। एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे। नियर बाय
सम विलेज, किसी गांव के पास। वह जंगल के किनारे किसी गांव के पास क्या करता, घुर्राता रहता। और ही वुड शो, वो दिखाता, हिज, अपने, ही वुड शो his white teeth and long और लंबे carved nails, पंजों को, नाखूनों को, या क्लॉज कह दो। जैसे स्टेंजा में लिखा हुआ है, he would show his white teeth and long carved nails, वो अपने लंबे नुकीले पंजों को और सफ़ेद दांतों को दिखाता, टू स्केयर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए, गांव वालों को डराने के लिए। और वो गांव वालों को डराने के लिए अपने दांत और अपने पंजे दिखाता। 10 इस तरह से ही वुड बिकम ए कॉज ऑफ टेरर, इस तरह से वो डर का एक कारण बन जाता। ए कॉज ऑफ टेरर, डर का एक कारण। फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। इस तरह से वो गांव वालों के लिए क्या करता, डर का एक कारण बन जाता। देखिए यहाँ जो कवि है वो एक आपको संकेत करना चाहता है, वो आपको एक हिंट करना चाहता है। मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। अगर हम लोग जंगलों को डिस्ट्रॉय करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग जंगलों को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, जो पॉइंट है यहाँ एक हिंट्स कन्वे करती है, एक हिंट आपको देती है। वो हिंट क्या दे रही है, अगर हम जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल्स हैं, उनको हम अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको हम तबाह करेंगे, तो क्या होगा, देयर इज़ नो फूड इन द फॉरेस्ट देन, जब जंगल में कोई खाना नहीं रहेगा। फिर चीते क्या होंगे, जो उनके जंगलों के आसपास जो घर हैं, जो मकान हैं, जो गांव हैं, उनमें आएंगे खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में, क्योंकि जंगल में उनके लिए कोई खाना बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने जंगलों को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो जंगल में रहते हैं, अब जंगल बचे ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना जो मूविंग है, अपना जो घूमना फिरना है, चहलकदमी करना है, वो कहाँ तक शुरू कर देंगे, गाँव तक आना शुरू कर देंगे। तो फिर वो गांव वालों के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ हिंट भी देना चाहती है कि हमें जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे स्टेंजा की ओर, जो कि जो पिंजरे में बंद है उस टाइगर के बारे में है। फोर्थ स्टेंजा को रीड करते हैं। ये अब उस टाइगर के बारे में है, द टाइगर इन द जू, पढ़ के आप पता लगा लोगे। बट ही इज लॉक्ड, देखो बट इसलिए लगाया है कि शुरू में बट इसलिए यूज किया पॉइंट ने, क्योंकि इससे पहले के जो दो स्टेंजाज थे वो टाइगर इन द जंगल के बारे में थे। तो वो सारी एक्टिविटीज आपको बताई गई कि वो ये करता, लेकिन पॉइंट कह रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यह जो आपको एक्टिविटीज़ बताई गई थी कि वो डियर का शिकार करता, वो गांव वालों को डराता, बट ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है इसलिए। लेकिन अब वो एक लॉक्ड माने बंद है इन ए कॉन्क्रीट सेल। एक कॉन्क्रीट एक मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल होता है, मतलब बड़ा हार्ड मटेरियल होता है ना, जिससे मकान वगैरह बनते हैं। सेल मान होती है कोठरी, जेल। लेकिन अब वो एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। एक ऐसी कोठरी है, एक ऐसी जेल है जो कंक्रीट से बनी हुई है, मतलब सीमेंट, रोडी, पत्थर, बजरी सबसे मिक्स होकर के वो बनी हुई है। एक मटेरियल होता है, उससे बनी हुई है, उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स,
उसकी ताकत, बार्स मान होती हैं सलाखें, जो वो होते हैं जेल में लगी होती हैं ऐसे लोकी सी आरियाँ, उनको कहते हैं सलाखें। उसकी ताकत अब सलाखों के पीछे है। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब वो जेल में बंद है तो उसकी जो, वैसे तो टाइगर के अंदर बहुत पावर है, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो सारी की सारी स्ट्रेंथ अब बेकार है। ना तो वो लोगों को डरा सकता है, ना वो अपनी पावर का भी यूज़ कर सकता है। तो सिर्फ उसकी जो ताकत है अब सलाखों के पीछे रह गई है, उस कोठरी में सिमट कर रह गई है, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज़ कर ही नहीं सकता। ना वो गांव वालों को, मतलब जो लोग आ रहे हैं या फिर जो भी लोग हैं उनको वो डरा नहीं सकता, वो धमका नहीं सकता। उसकी पावर अब यूज़लेस है, इसलिए उसकी ताकत किसके पीछे है? सलाखों के पीछे है। और अब वो बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठित है। स्टॉकिंग का मतलब होता है मूविंग, और घूमता रहता है। स्टॉकिंग का मतलब होता है घूमना, और घूमता रहता है द लेंथ ऑफ द केज, अपने पिंजरे की लंबाई में। जितना बड़ा पिंजरा है उसकी लंबाई में अप एंड डाउन, इधर उधर वो क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, उन आगंतुकों को, पर्यटकों को, विजिटर्स माने पर्यटकों को, जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको अनदेखा कर देता है। मतलब जो टाइगर है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बेचारा खुद ही परेशान है, वो खुद ही जेल में है, खुद ही पीड़ा में है, खुद ही दुखी है। तो जो विजिटर्स उसको देखने के लिए चिड़ियाघर में आ रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो जो विजिटर्स उनकी उसको देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उसकी लुक को देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो टाइगर उन विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उनकी तरफ कोई नोटिस नहीं करता है, क्योंकि वो खुद ही दुखी है। इसलिए वो उन विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर, अनदेखा कर देता है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेन में आपको और भी पता चल जाएगा, है ना। तो रेफरेंस तो सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं। देखिए रेफरेंस सेम हो जाएगा, वही इन दिस स्ट्रेंजा द पोइट अगेन कम्स टू द रियल कंडीशन ऑफ द टाइगर। इस स्ट्रेंजा में पोइट वापस टाइगर की रियल कंडीशन पर आ जाता है। रियल कंडीशन क्या है? कि वो क्या है? उस कंक्रीट की सेल में, उस चिड़ियाघर में क्या है? बंद है। तो एक्सप्लेन में लिखेंगे, पहली लाइन वही है, आप जानते हो। द पोइट, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको अब इस बार। द पोइट सेज डैट, पोइट कहता है कि द टाइगर इज लॉक्ड इन ए सेल, डेट इज, वो एक जेल में, एक कोठरी में बंद है। डेट इज मेड ऑफ, जो कि बनी हुई है, ऑफ कॉन्क्रीट, किसकी? कॉन्क्रीट की। द पोइट सेज डैट द टाइगर इज लॉक्ड इन ए सेल, कि टाइगर एक सेल में, एक कोठरी में बंद है। टाइगर किस में बंद है? एक कोठरी में बंद है। डेट इज मेड ऑफ, जो बनी हुई है, किससे बनी हुई है? कंक्रीट से बनी हुई है ना। अब उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे है? सलाखों के पीछे है। ही हैज ऑल पावर एंड स्ट्रेंथ, ही हैज ऑल पावर, उसके पास सारी ताकत एंड स्ट्रेंथ, और ताकत और पावर एंड स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है शक्ति और ताकत है। बट लेकिन नाउ हिज स्ट्रेंथ, लेकिन अब उसकी ताकत, बट नाउ हिज स्ट्रेंथ, यहां लिख देता हूं इसको नीचे, बट नाउ हिज स्ट्रेंथ lies imprisoned लाइज पड़ी हुई है, imprisoned यानी बंद, behind the bars of the
बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे, बिहाइंड द बार्स ऑफ द जेल, या सेल कह दो एक ही बात है, कोठरी होता है, जेल का मतलब भी हो जाता है। बट नाउ हिज स्ट्रेंथ लाइज इम्प्रिजन्ड, लेकिन अब उसकी जो ताकत है वो जेल की सलाखों के पीछे कैद है। इम्प्रिजन्ड माने कैद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे, जेल की जो सलाखें हैं उसके पीछे क्या है, कैद है। देखिए आगे तीसरी लाइन है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, ये लाइन, स्टॉकिंग का मतलब होता है घूमना, तो ही मूव्स, वो घूमता है, मूव्स घूमता है, सिंपल प्रेजेंट में लिख रहे हैं हम, ही मूव्स अप एंड डाउन, इधर उधर, अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर, यहां से वहां, ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में, जो उसके पिंजरे की लंबाई है उसमें वो यहां वहां इधर उधर घूमता है। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली, बड़ा धीरे धीरे और बड़ा शांत। ही मूव्स, वो घूमता है, इन्हें, ही मूव्स इन ए एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड मैनर, मैनर मान होता है तरीका, ही मूव्स, वो घूमता है, इन्हें एंग्री, क्रोधित, एंड फ्रस्ट्रेटेड मान होता है कुंठित, मतलब कुछ नहीं कर सकता, असहाय वो, यानी आदमी जब कुछ चाहकर भी कुछ ना कर पाए तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वो एक एंग्री और कुंठित तरीके से वो घूमता है। और लास्ट की लाइन है, ही टेक्स नो नोट, ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स, वह विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ही टेक्स नो नोटिस, वो कोई ध्यान नहीं देता है, नोटिस का मतलब हो जाएगा ध्यान देना। ही टेक्स नो नोटिस, वो कोई ध्यान नहीं देता है, ऑफ द विजिटर्स, उन पर्यटकों की तरफ, हु कम, जो आते हैं, टू सी हिम, उसे देखने के लिए, इन द जू, चिड़ियाघर में, जो चिड़ियाघर में उसे देखने के लिए आते हैं, वह उन विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बिकॉज, क्यों ध्यान नहीं देता है? बिकॉज ही इज हेल्पलेस, क्योंकि वो क्या है? असहाय है, वह असहाय है, इसलिए वह उन आने वालों की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई रुचि उनमें नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका 4th स्ट्रैंजा कंप्लीट हुआ इसी के साथ।